Hello my dear friends, welcome to my channel Ranjit Kaur Adlakha. I am here to help you to know that we all are creators and we can create our life as we want it to be. और अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करने के लिए, क्रिएटर बनने के लिए कुछ कंसेप्ट्स हैं जो हमारे ज़रूर क्लियर होने चाहिए कि हम उन चीज़ों को क्लियर कर पाएँ कि कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि हमें अपनी लाइफ में अवॉइड करना चाहिए। आज हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपने थॉट्स के बारे में। बहुत जगह सुना है हमने, बहुत जगह पढ़ा भी है कि पॉजिटिव थॉट्स जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस जो हैं वो हेल्प करती हैं चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए। लेकिन कई बार ये ऐसा होता है, हम कितना भी पॉजिटिव चीज़ को सोच रहे होते हैं, कितना भी पॉजिटिव ले रहे होते हैं, लेकिन रिज़ल्ट्स जो होते हैं वो अपने ही हिसाब से आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या है उसके अंदर मिसिंग जिसकी वजह से कि जो हमारे थॉट हैं वो पॉजिटिव फेस नहीं ले पाते हैं जो हम चाहते हैं उसको, कि वो इस तरीके से हमारे सामने आए। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये जानो कि थॉट काम कैसे करता है। जैसे कि एक बहुत ही कॉमन थॉट है जो कि हम अक्सर ये होता है कि जब भी हम सोना ख़रीदने जाते हैं तो पहली बात कई लोगों का यही होता है कि सोना जो है वो जब हम बेचने जाएंगे तो वो अच्छे दाम पे मतलब उसका कुछ रिटर्न वैल्यू तो है, कम से कम जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको बेच पाएंगे और हमें इसकी रिटर्न वैल्यू मिलेगी। जबकि अगर आप डायमंड ख़रीदोगे तो उसकी कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होती। आप इस थॉट को क्या मानते हो? क्या ये आप मानते हो कि ये जैसे आपने एक बात कह दी और इसका कोई असर नहीं होगा? आपको क्या लगता है कि ये जस्ट एक छोटी सी बात है, एक कॉमन सी बात है जो कि सब कहते हैं तो मैंने भी कह दी? नहीं, ये एक छोटी सी बात नहीं है। आप जब भी सोने को ख़रीदने जाते हो, आप अगर इस थॉट के साथ उसको ख़रीदते हो कि जब मेरे पे विपदा आएगी तो मैं इसको बेच दूंगा, तो इट मीन्स आपने एक इनविटेशन अपनी विपदा को दे दिया है कि भैया तुम आ जाना क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ही इसको ख़रीद रहा हूँ। तो दिस इज़ द वे थॉट इज़ वर्किंग। आपका थॉट ऐसे ही काम करता है। और आप फिर जब बहुत बारी आप गोल्ड ख़रीदते हो और बार बार ऐसा होता है कि आप गोल्ड ख़रीदते हो और वो निकल जाता है और वो चला जाता है या कहीं बेचना पड़ जाता है, तो आपको यही लगता है कि एक तरफ से आप ये बोलते हो कि देखा मैंने कहा था ना, ज़रूरत आने पे सोना ही काम आता है। एक तो आप ये बोलते हो और दूसरा यही होता है कि आपको बार बार उन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है क्योंकि आप जब वो ख़रीदते हो तब इस सोच के साथ ख़रीदते हो। और आपको पता है गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो कि बहुत चीज़ों को मेमोराइज़ कर लेता है, उसमें बहुत स्ट्रेंथ होती है, वो बहुत सेंसिटिव मेटल है, इसीलिए वो गोल्ड है। और आपने उसको ख़रीदते वक्त ये सोच लिया कि जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं इसको बेच दूंगा। तो आप कैसे सोचते हो कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी? आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए आज आप गोल्ड ख़रीद रहे हो। लेकिन आपने वहाँ पे खड़े होकर गोल्ड को ख़रीदने के थॉट के साथ एक बहुत पावरफुल थॉट को भी जन्म दिया, बहुत बड़ी चीज़ को भी इन्वाइट किया कि भैया तुम आना तो मैं इसको बेच दूँगा। तो दिस इज़ नॉट अ वे। आप हर चीज़ के साथ इस चीज़ को क्यों, हम ये हमारी आदत है कि किसी भी बड़ी चीज़ को ख़रीदने जाएंगे तो उसके साथ पहले ये लगा देंगे कि इसकी रिटर्न वैल्यू है, इसकी रिटर्न वैल्यू नहीं है। क्यों हम सोने को इसलिए नहीं ख़रीदते हैं कि ये मेरी पुश्ते बरतें? क्यों हम उस चीज़ को ऐसे नहीं ख़रीदते हैं कि इसको मैं भी पहनूं, मेरी आगे की जनरेशन्स भी पहने और उनकी जनरेशन्स भी पहनती रहें और भगवान इतना देता रहे कि ये हमेशा ख़रीदते ही रहें, सोना बेचने की तो बात ही ना करें। घर भी लोग ख़रीदते हैं, ख़रीदने के साथ ही इस इंटेंशन को भी प्लांट कर देते हैं कि कभी ऐसा होगा तो ये कर लेंगे। वाई? एंड दिस थॉट इज़ सो पावरफुल। यही थॉट की पावर है। आप जब किसी एक्शन के साथ किसी चीज़ को सोचते हो तो वो पावर ही होती है, वही पावर होती है जो उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए मैनिफेस्ट कर देती है। जैसे कि दिस इज़ अ नेगेटिव थॉट कि आपने ख़रीद तो आप सोना रहे हो, आपकी फीलिंग्स हैं, आप बहुत अच्छे मूड में हो, लेकिन आपने एक और उसके साथ चीज़
कर दी है, ऐड कर दी है कि ऐसा ऐसा होगा, वो ऑब्वियसली 100% आपकी यूनिवर्स में जाएगी और वो ऐसी प्रॉब्लम को इनवाइट करेगी। आपकी लाइफ में कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी थी, आपने अपनी ज़िंदगी में अच्छा अच्छा ही रहना था, आपने अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को ख़रीदना ही था, आपने हमेशा ग्रो ही करना था। लेकिन आपने जब भी सोने को ख़रीदा उसके साथ एक चीज़ को नेगेटिव करते चले गए, तो एक टाइम ऐसा आया कि वही कंडीशन बन गई कि आपको वो काम, वो एक्शन लेना पड़ा। तो ऐसे अच्छी पॉजिटिव चीज़ें भी मैनिफेस्ट होती हैं। जैसे कि आपने किसी भूखे को खाना खिला दिया, आपने जब उसके बिल के पैसे दिए, या आपने जब उसके लिए कुछ खाना ऑर्डर किया और उसका बिल आया 100-200 रुपये, 400 रुपये जो भी आया, और आपने उस बिल को देते हुए एक खुशी को महसूस किया और भगवान से ये बोला कि थैंक यू भगवान कि तुमने मुझे इस एबल बनाया कि मैं किसी दूसरे का भी पेट भर सकता हूँ, या मुझे और दो तो मैं और लोगों की हेल्प करूँ, तो ऑब्वियसली आपका वो थॉट जो है वो मैनिफेस्ट होगा। इसीलिए बोला जाता है कि जो भी बात बोल रहे हो उसको सोच समझ के बोलो, उसके अंदर पावर होती है। हम अनजाने में ही ऐसी चीज़ों को हमेशा बोलते और इनवाइट करते रहते हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते हैं। जैसा कि एक खाने के साथ होता है, हम लोग चाहते हैं कि हमारा वेट लूज़ हो जाए, हम हमेशा बोलते हैं वेट लूज़ हो जाए, वेट, लेकिन हम इनवाइट क्या कर रहे हैं, वेट लूज़ हो जाए, वेट लूज़ हो जाए। कोई भी चीज़ लूज़ होती है तो अंदर से कितनी खलबली होती है उस चीज़ को वापस लाने की। सेम होता है हमारे साथ कि जब हम वेट लूज़ करने की बात कर रहे होते हैं तो ये इनडायरेक्टली मैसेज जा रहा होता है यूनिवर्स में कि ये तो मुझे चाहिए, मैं खोज रहा हूँ इस चीज़ को, कहाँ है। अगर आपकी सपोज़ की जो है वो मिस हो जाती है, कहीं गुम हो जाती है, तो आप क्या करते हो, आप उसको खोजते हो। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपसे बिलोंग करती है अगर वो मिल नहीं रही है, लूज़ हो गई है, तो आपकी इंटेंशन क्या होगी कि वो मुझे मिलनी चाहिए वापस, क्योंकि वो मेरी थी। तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हो कि आप अपने वेट की बात कर रहे हो और वो लूज़ हो गया है तो वो वापस नहीं आएगा। अगर आप इस चीज़ को इस तरीके से सोचो कि मुझे फ़िटनेस चाहिए, मुझे हेल्थ चाहिए, मैं फ़िट रहना चाहती हूँ हमेशा, और जो भी आप वॉक भी कर रहे हो, जो भी आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो, वो आप इस इंटेंशन के साथ, इस थॉट के साथ अगर करते हो कि येस आई एम डूइंग टू स्टे फिट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा वेट कितना है कितना नहीं है, मैं फ़िट हूँ, मैं जैसी दिखती हूँ आई एम परफेक्ट, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज इट इज़, मैं ऐसी ही अच्छी दिखती हूँ और मैं खुद को बहुत अच्छी लगती हूँ, दुनिया को लगूँ या ना लगूँ। तो आप देखो, अगर आप ये कॉन्फिडेंस लाते हो और अपनी चीज़ में, और कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी खाने का स्टाइल आप चूज़ कर लो, आपका वेट नहीं बढ़ेगा, आप वहीं के वहीं पे रुक जाओगे एटलीस्ट, कि वो चीज़ गेन की तरफ नहीं जाएगी, वो चीज़ नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाएगी। तो थॉट के प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स करके देखो। एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। जैसे हम छोटे हुआ करते थे और हम मूवीज़ देखा करते थे, तो मूवीज़ देखते देखते कुछ थॉट्स आते थे हमारे दिमाग में। जैसे कोई भी थॉट है कि अगर हम वो मूवी देख रहे हैं और देखा कि ये आंटी इतना रोती क्यों है इस पिक्चर में, इनके बच्चे जो हैं ये वो बेटा उनको हमेशा छोड़ के क्यों चला जाता है। आपने अगर ऐसा कोई थॉट, आप अपनी पिक्चर को याद करो, उससे रिलेटेड थॉट को याद करो, और वो जो सिचुएशन जिसके बारे में आप कमेंट कर रहे थे उस सिचुएशन को याद करके देखो कि क्या सेम सिचुएशन आपने भी अपनी लाइफ में फेस की है। और आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आपने किसी भी मूवी को देखते वक्त ऐसा कोई भी थॉट जनरेट किया है तो उससे रिलेटेड कंडीशन आपने अपनी लाइफ में ज़रूर देखी होगी, और मेजरली देखी होगी। मतलब ऐसी नहीं होगी कि आई और चली गई, वो उसने एक मेजर फॉर्म लिया होगा आपकी लाइफ में। तो थॉट जो है वो सिर्फ यूं ही नहीं है कि आप कहीं पे भी कुछ भी, और स्पेशली वो वाले थॉट जो आप किसी काम को करते वक्त करते हो। जैसे आप गुस्से में हो और आपने कोई चीज़ एकदम से बोली, किसी को गलत बोल दिया, किसी को कर्स कर दिया, वो सारे थॉट्स तो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होते हैं। तो थॉट्स हैं, काम करते हैं, बट उनके काम करने का एक बहुत ही अलग तरीका है। जो थॉट आप चाहते हो कि उसमें पावर आ जाए, तो आपको वो थॉट एक एनर्जी के साथ ही रिलीज़ करना है। और एनर्जी कैसे आती है, जब आप उसको किसी काम को करते करते रिलीज़ करते हो। जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हो, आप हैप्पी हो, आप बुक पढ़ रहे हो, बुक पढ़ते पढ़ते आपने एक लाइन पढ़ी और वो उस थॉट को आप चाहते हो कि ये मेरे साथ हो जाना चाहिए, या ये बहुत अच्छी लाइन पढ़ी है मैंने, आई वॉन्ट दिस थिंग्स टू बी इन माई लाइफ। आप उसी टाइम में उस थॉट को एनर्जी दो और वो पॉजिटिव आपको रिज़ल्ट ला के ज़रूर देगा। तो
दिस इज़ समथिंग जो प्रैक्टिस से पता चलता है, दिस इज़ समथिंग जो एनालाइज करने से पता चलता है कि मेरे कौन से थॉट्स मेरी लाइफ में मैंने मैनिफेस्ट किए हैं और कौन से थॉट्स ऐसे हैं जिन पे कि मुझे वर्क करना चाहिए कि मैं उनको पॉजिटिवली इनवाइट कर सकूं अपनी लाइफ में। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस इसमें चाहिए होती है, थोड़ी सी क्लियरिटी इसमें चाहिए होती है कि थॉट के ऊपर। और मेरी आपसे सबसे प्लीज़ एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि वर्ड्स, हर एक वर्ड में बहुत पावर होती है, बहुत पावर होती है, क्योंकि वर्ड जो है, जो जैसे भी वो बना है, जैसे भी उसकी प्रोनाउंसिएशन, किसी भी वर्ड की जो भी स्पेलिंग बनी है या जो भी तरीके से हम उसको साउंड्स देते हैं, वो एक बहुत बड़ा साइंस था। लैंग्वेज बनाना इज़ नॉट दैट ईजी थिंग। लैंग्वेज ऐसे ही नहीं बन गई है और ऐसे ही इतने लोग उसको नहीं बोलते हैं। उसके अंदर कुछ मैजिक है, उन वर्ड्स के अंदर कुछ मैजिक है और वो मैजिक काम करता है। इसीलिए नेगेटिव वर्ड्स, सम टाइम इट हैपन्स कि मैं भी जब वीडियो बना रही होती हूँ और कोई नेगेटिव वर्ड मुझे भी बोलना होता है तो मेरे मुंह से नहीं निकलता है, क्योंकि मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं बोलना चाहती जो कि मेरे मुंह से भी निकले और कोई और उसको सुने भी। तो आई होप कि मेरा मैसेज आप तक क्लियर पहुंच गया होगा, मैं अपनी बात को आपको क्लियरली समझा पाई। एंड आई थिंक, आई होप, आई विश कि आप इस वैल्यू को समझें कि हमारे थॉट्स जो हैं दे आर एक्सट्रीमली पावरफुल, एक्सट्रीमली पावरफुल। वो हमें हमारी ज़िंदगी में हर वो चीज़ दिलाने की पावर रखते हैं जो हम चाहते हैं। बट बात यही है कि उसको यूज़ कैसे करना है, उसको किस टाइम पे यूज़ करना है। आप अगर किसी भी अच्छी फीलिंग के साथ किसी अच्छे थॉट को रिलीज़ करते हो तो वो 100% मैनिफेस्ट होता है। लेकिन आपको अपने अंदर इस चीज़ को एनालाइज़ करना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा कि मेरी ज़िंदगी में जो जो चीज़ें हैं मैंने कब सोची थी, फर्स्ट टाइम मैंने कब सोची थी, कब देखी थी, किस तरीके से ये मैनिफेस्ट हुई है। ये आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा, तब आपको ये बात पता चलेगी कि मेरा थॉट जो है वो मैनिफेस्ट कैसे होता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कैसा भी थॉट है। तो आप इस पर प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दो, अपनी वो की खोजो जहाँ से कि आपको ये पता चल सके कि मेरा थॉट मैनिफेस्ट कैसे होता है, और उसको बार बार प्रैक्टिस करके बी अ क्रिएटर, बी अ मैनिफेस्टर। अपनी हर उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करो जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो। एंड आई हैव विश कि आप सबकी सारी वो चीज़ें, सारी वो मनोकामनाएं, सारी वो विशेज़ पूरी हों जो आप चाहते हो आपकी लाइफ में हो जाएं। And with this, I'll finish my video and I'll come back with some other interesting topic. Till then, take care. See you soon. Bye.